ADHD और ऑटिज्म, ये दोनों शब्द हम लोगों ने बहुत बार सुने हैं, लेकिन क्या कभी ये सोच के हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारे बच्चे को ADHD है या फिर ऑटिज्म, या फिर दोनों ही चीजों के कुछ कुछ लक्षण उसमें हैं? आज के वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो हमें क्लियरली डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे कि बच्चा किस चीज से डील कर रहा है। तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, वेलकम बैक टू संयम। मैं हूं राखी वर्मा और मैं हूं भूषण एंड वी आर ऑटिज्म पेरेंट्स एंड फाउंडर्स ऑफ लर्निंग टू लाइफ। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ऐसे इंडिविजुअल्स को अटेंशन पे करने में यानी कि फोकस और कंसंट्रेशन में बहुत परेशानी होती है। नॉर्मली ऐसे इंडिविजुअल्स हाइपर एक्टिव होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं, यानी कि वो एक्शंस पहले लेते हैं, सोचते बाद में हैं। पेशेंस की बहुत कमी होती है ऐसे इंडिविजुअल्स में और इस कैटेगरी के लोगों को अक्सर ADHD कहा जाता है। जबकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक वास्ट डिसऑर्डर है जो बच्चे के सोशल स्किल्स, लैंग्वेज और बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि दोनों ही कंडीशंस न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हैं, ये बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को, उसके बिहेवियर्स को और उसके लर्निंग ग्राफ को इम्पैक्ट करती है। इन दोनों ही केसेस में बच्चे का बिहेवियर न्यूरोटिपिकल बच्चे के कंपैरिजन में थोड़ा अलग होता है। ऑटिज्म के 50% से ज्यादा केसेस में ADHD होने की संभावना होती है, जबकि ADHD बच्चों में ऑटिज्म होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ADHD एंड ऑटिज्म दोनों ही केसेस में काफी सारी सिमिलैरिटीज भी मिलती हैं, जैसे सेंसरी इश्यूज दोनों में होते हैं, बच्चे के मेल्टडाउन्स दोनों में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ स्टिमिंग बिहेवियर भी दोनों ही कंडीशंस में दिखेगा। लेकिन इसके पीछे के रीजंस अलग हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टिमिंग बिहेवियर की बात करें तो कुछ कॉमन स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, जैसे पैर को जल्दी जल्दी हिलाना या फिर पेन के साथ उंगलियों से खेलना। अब इन बिहेवियर्स को अगर ADHD की कंडीशन के नजरिए से देखें तो बच्चा अपने आप को यहाँ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो इम्पल्सिव फील कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। लेकिन अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के नजरिए से हम देखते हैं तो कोई ना कोई सराउंडिंग में इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे को सेंसरी ओवरलोड दे रही हैं, जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को सूद करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। सो स्टिमिंग बिहेवियर तो दोनों ही कंडीशंस में कॉमन है, लेकिन दोनों तरह के बच्चों का अपने आप को रेगुलेट करने का पर्पस जो है वो डिफरेंट है। आइए ऐसे 4 फैक्टर्स की तरफ नजर डालते हैं जो कि ऑटिज्म और ADHD में डिस्टिंग्विश करने में आपको क्लियरली हेल्प करेंगे। ADHD के केसेस में ऐसी एक्टिविटीज जिसमें भागना दौड़ना इन्वॉल्व है, खेलना कूदना, जिसमें फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है, उससे बच्चे को स्टिमुलस मिलता है और ऐसी एक्टिविटीज करने में बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए एक जगह पर बैठना और बैठ के फोकस करना और कुछ लिखना या पढ़ना वो काफी डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट इस चीजों से बच्चे को स्टिमुलस नहीं मिलता है और एक अपने आप को एक जगह पर बैठकर फोकस करना ADHD के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जबकि ऑटिज्म एक वाइड स्पेक्ट्रम है जिसमें दोनों ही तरह के एक्सट्रीम केसेस और उसकी वेरिएशंस, हर तरह की वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकती है। एक तरफ एक्सट्रीम में ऑटिज्म में बच्चे या तो हाइपर एक्टिविटी की तरफ ही होंगे या आप भागते दौड़ते ही नजर आएंगे, वो भी बैठना उनके लिए फोकस करना मुश्किल होगा। या फिर आप देखेंगे कि बच्चे एक जगह पर बैठकर एक ही एक्टिविटी को पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ रिपीटेडली करते जा रहे हैं। इसमें हो सकता है कि बच्चे लगातार पेपर पे कुछ भी लिखते जा रहे हैं, स्क्रिबलिंग करते जा रहे हैं, या अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो लगातार मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हैं, लगातार एक ही एक्टिविटी को रिपीटेडली करते जा रहे हैं। ये बच्चे इन एक्टिविटीज में इतने ज्यादा इंग्रॉस हो जाते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा पता ही नहीं चलता है। ADHD के केस में बच्चों का माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, वो फोकस नहीं कर पाते और इसलिए उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज, कुछ नई चीज चाहिए होती है। उन्हें रूटीन में रहना और रूटीन में बंद कर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता।
इसके ऑपोजिट अगर हम ऑटिज्म की बात करें तो वहां पर बच्चों को फिक्सेशन होता है पर्टिकुलर एक्टिविटीज के साथ, रूटीन्स के साथ। इनफैक्ट अगर रूटीन से हटकर कोई काम करवाया जाए बच्चों को तो उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। ऑटिज्म के केस में सोशल क्यूज को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी लोगों की फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऑटिज्म के केस में बच्चे अक्सर समझ ही नहीं पाते हैं वो कॉमन लैंग्वेजेस, जैसे कि लोग अगर फ्रेजेस, मेटाफर्स यूज करते हैं या फिर सरकाज़म यूज करते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते, उन्हें डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। इसीलिए सोशल एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना ऑटिज्म के केस में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जबकि एडीएचडी के बच्चे सोशल क्यूज को तो समझ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए वो सोशली एप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं कर पाते हैं। इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं, उसमें आपको टर्न टेकिंग के लिए वेट करना है और उसके बाद आपकी टर्न आएगी। एडीएचडी के केस में बच्चे की टर्न आ गई है, लेकिन क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है, उसका फोकस और अटेंशन कहीं और चला जाएगा इतनी ही देर में, तो उसे ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि उसका टर्न है। जबकि ऑटिज्म के केस में ये समझना कि उसको वेट करना है और अपने टर्न पर ही खेलना है, ये ही बहुत मुश्किल होता है। तो दोनों केसेस में सोशल बिहेवियर बच्चे का इम्पैक्टेड है, लेकिन उसके पीछे की वजह अलग है। ऑटिज्म के केस में लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड स्पीच इज अ बिग चैलेंज। बच्चों को लैंग्वेज को समझना और फिर समझ के बोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज की तरह महसूस होता है। लेकिन एडीएचडी के केस में स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। थोड़े एफर्ट्स के साथ बच्चा लैंग्वेज को समझ सकता है और बहुत अच्छे तरीके से बात भी कर सकता है। एडीएचडी हो या ऑटिज्म, दोनों ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर आपको बच्चे का बिहेवियर थोड़ा सा भी एटिपिकल लगे तो वेट मत कीजिए, बिल्कुल भी वेट मत कीजिए कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट होता है, प्लीज गो टू योर चाइल्ड डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और अपने बच्चे का इवैल्यूएशन कराइए। उसकी थेरेपीज जल्द से जल्द स्टार्ट करवाइए, क्योंकि एक एक दिन इस केस में क्रूशल है। उसका इवैल्यूएशन होना और थेरेपीज जल्द से जल्द स्टार्ट होना बहुत ही जरूरी है, और ये काम आप ही कर सकते हैं, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। अगर आप बच्चे की मल्टीपल थेरेपीज को घर पर ही कैसे प्लान कर सकते हैं और इफेक्टिवली करवा सकते हैं ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर आप हमारे लर्निंग टू लाइफ प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करके बच्चे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।